तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है और अब जो है प्रत्याशी लोगों के घरों तक लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल हैं और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इतने दिनों तक प्रचार प्रसार किए और क्या कुछ नतीजे आए, उनको किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा कल जो मैंने एक पोस्ट किया था उसके भी जवाब लेने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? आप पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कवरेज कर रहे हैं मुझे, और मैं अपने सिंगरौली की जनता को भी जय हिंद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़कर। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले विचार नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन जनता ने कहा नहीं आपको आना है, और जनता की मांग पे ही मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। ये मेरा अकेले का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है और भरपूर उनका समर्थन मुझे मिल रहा है। और जहाँ जनता साथ में हो और समर्थन मिल रहा हो तो जरूर ये जनता की जीत होगी। किस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है कि आप अकेले ही नजर आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल है, उनके पोस्टरों में केवल आपका और उनका नतीजा रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता 2018 से लगातार काम कर रहे हैं, अनिल द्विवेदी हो, तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सब अपने अपनी जगह लगे हुए हैं। अनिल द्विवेदी जी वहाँ पे सिंगरौली देख रहे हैं, सभी हर वार्डों में अपने जो भी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ हैं, सबको अलग अलग वार्डों में दे दिया गया। वो अपना अपना काम देख रहे हैं, क्योंकि अगर सभी एक साथ होंगे तो वार्ड में परेशानी आती है, तो सबको जिम्मेवारी दी गई है और अपना काम वो अपना कर रहे हैं। आपकी पार्टी से अभी एक नेता गए, बोले हम लोग काम किए, हम लोग डंडे खाए, हम लोग आंदोलन किए, हमें कोई जगह नहीं दी गई। क्या कुछ कहेंगे? आप अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर अकेले कि अगर आप महापौर बन जाए तो अकेले आप वहां पर महापौर का भी काम? नहीं, बिल्कुल अकेले से तो कभी कोई चुनाव होता नहीं है। आज देखिए हमारा संगठन कितना बड़ा हो गया है, और हमेशा आपने देखा होगा अरविंद सीएम केजरीवाल जी की जो चुनावी सभा थे, आपको पता लग गया होगा पूरी जनता को कि हमारा संगठन कितना बड़ा है और सभी जगह से समर्थन है। और जो बोल रहे हैं कि भाई अलग से है, ऐसा कुछ बात नहीं है, वो उनकी सोच के ऊपर है, वैसा कोई बात नहीं है। चुनाव में आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, नाम आम आदमी है, आंदोलन से उभरी हुई है। हाँ बिल्कुल। या आरोप विपक्ष के पार्टी लगाता है कि वो धन बल के उपयोग, अभी सुरेश सावल से मैंने बात किया, इसके अलावा कांग्रेस से बात किया, बोले केवल धन बल के उपयोग से वो काम। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, क्रांतिकारी पार्टी है, और उन्होंने जो काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो दिल्ली में करके भी दिखाया। उसी की लड़ाई यहाँ पे भी, क्योंकि जनता का सिर्फ शोषण 20 सालों से हो रहा है, इसलिए जनता की मांग थी, उन्हीं की मांग पर ये चुनाव हो रहा है। अगर धन बल से होता तो बिल्कुल आपने पिछली विधानसभा में देखा था 32,000 वोट मिला था। जनता सब जागरूक हो चुकी है और इस बार भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इस बार भी चुनाव में ऐसे ही जो अन्य पार्टियां खुलेआम कर रही है, लेकिन प्रशासन सब खुलेआम चल रहा है, और हमारे तरफ तो बिल्कुल प्रशासन का साथ नहीं दे दबाव है, दबाव दे रही है, बिल्कुल दबाव दे रही है हमारे हर एक सरकार के। बिल्कुल हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके घरों में जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं रात को। ऐसे ऐसी बातें आ रही हैं, हर जगह वीडियो में भी है कि पूरा प्रशासन साथ दे रही है उनका, अन्य पार्टियों की तरह खुलेआम हो रहा है 2 दिन से। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे 5 साल में? क्या आपको दिखाई देता है कि सिंगरौली में आप बदल देंगे? बिल्कुल जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा घोषणा पत्र निकला है उसमें 25 कामों को तजुर्बा दिया गया है, और उसी के काम के आधार पर भी काम होगा, और जो जो जनता का काम होगा, जो जनता कहेगी उसी के आधार पर हम सब काम करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी सिर्फ जनता की आम आदमी पार्टी है, ना कि किसी अन्य पार्टी के अंदर कमरे में बंद करके काम किया जाएगा। जनता से पूछकर ही हर एक वार्डों में काम होगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें फ्री 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 की बात सुनते सुनते हम लोग काफी टाइम हो गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत सारी चीजें, बिजली पानी की बात की, यहाँ भी कुछ फ्री? अब जैसे कि आप सब जैसे बता रहे हैं कि दिल्ली में फ्री जनता टैक्स जमा करती है और उन्हीं पे खर्च किया जाता है। आप सब जानते हैं कि यहाँ बिजली बनती है, लेकिन कोई भी बिजली का कोई भी नहीं, बल्कि इतने इतने जैसे हम क्षेत्रों में घूमे, इतने इतने बिजली के बिल आए हैं, बिल्कुल सब पूरी जनता चिल्ला रही है। 10,000 15,000 आ रहे हैं। हर क्षेत्रों में घूमे, यहाँ ना रोड की व्यवस्था है, पानी की नहीं है, ना सामुदायिक भवन है, कोई भी ना खेल भवन है, ना बच्चों को रोजगार मिला है। जनता बिल्कुल तरस तर बदलाव की ओर है, और बिल्कुल जनता का जो काम होगा हम सब मिलकर अपने सिंगरौली जिले को। महापौर बन जाएंगे तो आप ऐसा क्या काम करेंगे?
पिछले कई बार सीवर का काम अटका हुआ, स्वच्छता का भी लग रहा है कि ढंग से नहीं, सड़कें जगह जगह टूटी फूटी है, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मतलब इसमें आप क्या बेहतर? बिल्कुल, नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम अभी आपने बताए, वो बिल्कुल काम तुरंत हो स्टार्ट हो जाएँगे 3-4 महीनों 3 महीने के अंदर और बिल्कुल जहाँ-जहाँ रोड टूटी हुई है, उनको सुधारा जाएगा, पक्की रोड बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें भी भ्रष्टाचार क्योंकि जो भी काम हो रहा है, रोड टूट रही हैं, फिर बन रही हैं, फिर टूट रही हैं। जो सिंगरौली ज़िले में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हमारा सिंगरौली ज़िला इतना पीछे हो गया है और बिल्कुल साफ स्वच्छ बनाएंगे। जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, नाली को पक्की करेंगे और सफाई करवाएंगे जहाँ भी होगा। और जहाँ बच्चों के रोजगार की व्यवस्था है तो उन पे दबाव डाला जाएगा कि आप रोजगार दें हमारे बच्चों को, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार। अगर हमारे युवा भाई कोई नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ पे भी मोटी रकम, इन सब पे अंकुश लगाया जाएगा और जनता को कोई भी मतलब ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा कठिनाइयों का, उसी के आधार पे काम होगा। महापौर रही, पूर्व महापौर प्रेमवती खेरवार, उनका कुछ काम दिखाई दिया आपको? जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही कि बदलाव करना है, तो ये समझ जाना चाहिए कि क्या क्या काम हुआ है 5 सालों में, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ है इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा बोल रहे हैं कि यहाँ टोपी नहीं बना सकते आप दिल्ली में। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। टोपी हर जगह चलेगी और चल रही है और बदलाव जनता चाह रही है, वो होगा। प्रेमवती खेरवार की ही मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एनटीपीसी को पत्र लिखा था एक बार, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, कि एनटीपीसी और एनसीएल से हमारे नेता कुछ करवा नहीं पाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास फंड बहुत है। तो 8 किलोमीटर में बिजली देने की भी बात हुई थी, खंबे गड़े, खंबे निकाल लिए गए, लेकिन बिजली आज तक फ्री नहीं। बिल्कुल, ये जब हुआ था एनटीपीसी एनसीएल की कि 5 किलोमीटर के अंतर्गत हम पूरी सुविधा देंगे, चाहे बिजली, पानी की हो, लेकिन वो सुविधा नहीं दी जा रही है क्योंकि सिंगरौली में जो भ्रष्टाचार है नेताओं के द्वारा, अगर इस भ्रष्टाचार को रोक दिया जाएगा, अंकुश लगेगा तो ज़रूर काम होंगे। एंड क्योंकि इतना सीएसआर का फंड है, इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ काम ने सिंगरौली में दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात, ये क्या, ये जो लोगों की फंड की बात कर रहे हैं, तो पार्टी के, आपके पार्टी के द्वारा फंड दिया जाता है? ये सब जो भी चीजें हैं, नहीं, पार्टी द्वारा लोग आरोप लगाते हैं कि वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, चुनाव जीतेंगे तो फिर से वो वसूल करेंगे। नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमेशा से समाज सेवा की है। इसी समाज सेवा के आधार पर कि अगर पावर मिल जाता है, तो जनता का काम ही करना है, बस जनता के साथ रहना। तो दूसरी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया? बिल्कुल किया है भ्रष्टाचार, तभी ना काम नहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ सिंगरौली जिले में। भ्रष्टाचार। बिल्कुल हो रहे हैं। कांग्रेस? वो भाई-भाई हैं और भाई भाई दोनों? बिल्कुल। 5 साल आप, 5 साल हाँ, कैसे कह रहे हो आप? वही चलता आ रहा है इसलिए जनता अब बदलाव करेगी। मतलब आपको दिख रहा है बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा। तो कल मतदान के लिए वोटिंग की जाए, कल वोटिंग है और इसके बाद 17 को रिजल्ट आएगा। आपने सुना कि किस तरीके से अपनी बातें रखा, उन्होंने जवाब दिया कि आखिर उनके जो भी नेता यहाँ से गायब या बागी हो गए थे, तो वो किस तरीके से वो गायब हुए, उनकी बात आपने खुद सुनी। लेकिन भ्रष्टाचार है, इसके वजह से काम नहीं होते हैं, ये उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन जब चुनाव कल हो जाएंगे, 17 को रिजल्ट जब आएगा, तब जनता किसे अपना समर्थन देती है, ये इंतजार हर सिंगरौली वासी को होगा।